हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में हवाई सफर पीआईए पर ही होता था, लेकिन 1993 में पाकिस्तान में प्राइवेट एयरलाइंस के जहाज प्रॉपरली उड़ना शुरू हो गए। इन्हीं में से एक भोजा एयर थी। अगले कुछ सालों में भोजा एयर के जहाज कई रूट्स पर उड़ना शुरू हो गए, लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद भोजा एयर मसलों में घिर गई। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी मौशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। भोजा एयर अपने पार्किंग फाइन्स भी भर नहीं पा रहे थे और इसीलिए ईयर 2000 में भोजा एयर पर यूएई में पाबंदी लग गई। दोस्तों, इसके बाद बहुत जल्द भोजा एयर पाकिस्तान में भी बंद हो गई। अगले 11 साल तक भोजा एयर बंद ही रही, लेकिन 2011 में एक दफा फिर से भोजा एयर को लॉन्च किया गया। ये मार्च 2012 की बात है, जब भोजा एयर का जहाज 12 साल बाद फिर से उड़ना शुरू हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। दोस्तों, अप्रैल 2012 में भोजा एयर ने अनाउंस किया कि ये पहली दफा अपनी इवनिंग सर्विस शुरू करेंगे। इनका जहाज कराची से इस्लामाबाद शाम के वक्त उड़ना था। ये एक इंतहाई कामयाब रूट था। बहुत से लोग शाम के वक्त ट्रैवल करते थे। भोजा एयर की फ्लाइट 213 इस रूट के लिए चलनी थी। दोस्तों, ये वही बदकिस्मत जहाज था जिसकी ये कहानी है। ये 20 अप्रैल 2012 की शाम थी। इस जहाज में 121 मुसाफिर सवार थे। जहाज भरा हुआ था। जहाज के कैप्टन 58 साला नूरुल्ला अफरीदी थे और जहाज के फर्स्ट ऑफिसर यानी दूसरे पायलट 53 साला जावेद मलिक थे। ये दोनों काफी गहरे दोस्त भी थे। इस जहाज के केबिन क्रू में सैयद अमाद लाइक, गजाला मलिक, प्रिंसेस फ्लाविया और सनम फरीद शामिल थे। दोस्तों, कराची से उड़ने से पहले ही पायलट्स जानते थे कि इस्लामाबाद में मौसम काफी खराब है। इस्लामाबाद में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। दोनों पायलट सफर शुरू होते ही मौसम के मुतालिक ही बात कर रहे थे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि जहाज में एक डिवाइस लगी होती है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स कॉकपिट में बैठे पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगर जहाज को कोई हादसा पेश आ जाए तो ये ब्लैक बॉक्स बच जाता है। बहरहाल, जहाज में कैप्टन नूरुल्ला अफरीदी ने फ्लाइट अटेंडेंट से यह भी कहा कि खराब मौसम की वजह से इस सफर में बहुत बम्प्स आएंगे। दोनों पायलट्स वेदर रडार को भी बार बार चेक कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर जावेद मलिक ने तो ये भी मशवरा दिया कि जहाज को पेशावर की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ जहाज उड़ाना खतरनाक हो सकता था। लेकिन कैप्टन नूरुल्ला अफरीदी ने कहा कि मैं इस्लामाबाद में लैंडिंग कर लूंगा। दोस्तों, जहाज में मौजूद वेदर रडार में साफ दिखाई दे रहा था कि इस्लामाबाद का मौसम मजीद खराब होता जा रहा है। बहरहाल, ये जहाज सफर करता हुआ अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था। अब असल मसला शदीद खराब मौसम में इसको लैंड करने का था। अब कैप्टन नूरुल्ला अफरीदी की आवाज घबराई हुई लग रही थी। ये नर्वस थे। इनको जहाज की विंडो से खराब मौसम दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अब कैप्टन नूरुल्ला अफरीदी ने सोचा कि इस तूफान में कोई छोटा सा गैप निकाला जाए और जहाज को इसी गैप से निकालकर लैंड किया जाए। इनको जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साउथ में तूफान में एक छोटा सा गैप है। ये गैप सिर्फ 60 डिग्री रेंज का था। दोस्तों, मसला यह था कि कानून कहता है कि जहाज को तूफान वगैरह से 5 नॉटिकल माइल्स दूर रखना चाहिए और ये गैप 5 नॉटिकल माइल से भी कम था। यानी इस जहाज को इस गैप से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन नूरुल्ला अफरीदी ने फैसला किया कि ये इस जहाज को तूफान के अंदर इसी गैप से लेकर जाएंगे। इन्होंने अपना जहन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस जहाज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारना ही है। बल्कि कैप्टन नूरुल्ला अफरीदी अब काफी सुकून से बात कर रहे थे। इन्होंने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हल्का फुल्का मजाक भी किया, लेकिन इनका जहाज बहुत खतरे में था। दोस्तों, इस्लामाबाद में बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। इनके जहाज से सिर्फ 10 से 15 मील दूर तूफान की एक दीवार बनी हुई थी, जिसे स्क्वॉल लाइन कहते हैं। पायलट्स ऐसे तूफान से दूर ही रहते हैं, लेकिन भोजा एयर का ये जहाज
इस लाइन के बहुत करीब था और पायलट्स को कोई परेशानी नहीं थी। ये जहाज अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो ये जहाज शदीद बारिश और तूफान की लपेट में आ गया। जहाज का कॉकपिट अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी ये जहाज एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। लेकिन फिर अचानक जहाज थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ और राइट साइड पर उड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, ये जहाज शदीद बारिश में फंस चुका था, इसको लैंड करना नामुमकिन हो चुका था। अचानक ये जहाज 1000 फीट नीचे गिर गया। अब पायलट्स पर सख्ता तारी हो गया था। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब क्या करें। ये जहाज सिर्फ 900 फीट की ऊंचाई पर था और अगले कुछ सेकंड्स में जमीन पर टकराने वाला था। जहाज में आखिरी अल्फाज फर्स्ट ऑफिसर जावेद मलिक के थे। इन्होंने कहा, गो अराउंड, और उसी वक्त ये जहाज चकलाला के करीब गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों, पायलट्स ऐसे खतरनाक तूफान से अपने जहाज को दूर रखते हैं, लेकिन इस वाकये में ऐसा नहीं हुआ। जहाज में मौजूद सब के सब 127 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद भोजा एयर भी हमेशा के लिए बंद हो गई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।